को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधे जय जय श्याम।
जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता। जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय हो। वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोमाता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, जय हो। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हो हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हाँ, राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधे। राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद,
जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय जय श्री गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे
विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आइए वृंदावन की धरती पर है, ज़्यादा फिजूल समय न बिगाड़ कर सीधे भगवत चर्चा भगवत कथा में मन को डुबाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं? श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न में से बहुत बड़ा यह एक प्रश्न था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं। ऐसा तो वैकुंठ में या गौलोक वृंदावन में क्या अधूरा रह गया? उस गौलोक में वैकुंठ में कृष्ण को क्या नहीं मिला जिसे हासिल करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए? जब इस प्रकार से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा, तब सूत गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, और यही बात श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन की है। वे कहते हैं कि भगवान के धाम में सब कुछ है। इवन भगवान श्री कृष्ण गौलोक में सभी रस का आस्वादन करते हैं। वात्सल्य रस, शांत रस, दास्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस, सारे रस वैकुंठ में है। इवन वात्सल्य रस भी गौलोक वृंदावन में है। लेकिन वात्सल्य रस तो है, परंतु वात्सल्य लीला नहीं है। वह गौलोक धाम में, गौलोक लीला वृंदावन में
वात्सल्य रस है परंतु वात्सल्य लीला नहीं है, क्योंकि गौलोक धाम में, गौलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर 16 वर्ष के युवक के रूप में रहते हैं। अब 16 वर्ष का जवान लड़का किसी के घर पर माखन की चोरी करे तो ये इतना अच्छा नहीं लगता जितना 2-3 साल का लड़का चोरी करता है। 16 साल की उम्र माधुर्य का आस्वादन अधिक करती है। सो गौलोक वृंदावन में वात्सल्य लीला नहीं है, वो छोटे से लाला, छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान श्री कृष्ण की वो वात्सल्य लीला गौलोक में नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर प्रकट हुए। उनके कुछ कारणों में से एक कारण ये भी रहा कि भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य लीला का आस्वादन करने के लिए, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, कोई मेरी मां बने और मुझे अपना छोटा बेटा माने और अपना बेटा मानकर ताड़न मुझे डांटे, और केवल डांटे ही नहीं, करे न बंधन, मुझे उखल से बांध दे, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई मुझ में बहुत अपनी बुद्धि लगाए, ज्ञान लगाए। अतिहीन ज्ञाने माने मुझे साधारण बच्चा समझकर, बालक समझकर मेरी सेवा करे, मुझे लाड़ लड़ाए। कृष्ण के मन में यह लोभ हुआ और इस लोभ को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए। मुझे आपसे यही कहना है कि ये बाल्य लीला जो है, ये कृष्ण की बाल लीला जो है, वह गौलोक वृंदावन में भी नहीं है, वो मात्र भौम वृंदावन में, इस धरती के वृंदावन में ही संभव है, समर्थ है। लेकिन इस धरती की बड़ी महिमा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल्य लीला का आस्वादन किया और हमें उसी बाल्य लीला का आस्वादन इन 7 दिनों में करना है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल्य लीला है, लेकिन इस कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीला हुई और वो थी उखल बंधन लीला। गुरुदेव के मुख से सुना है कि विद्वान, बड़े बड़े रसिक, आचार्य, संत, महानुभाव जब कथाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो यूं तो पूरा भागवत गाते हैं, लेकिन जब उखल बंधन लीला, जब दामोदर लीला की बात आती है तो घंटों भर, अनेकों दिन तक, महीने महीने तक, साल भर तक इस दामोदर लीला का आस्वादन बड़े बड़े रसिक महानुभाव स्वयं करते हैं और अपने आश्रितों को कराते हैं। अनंत अनंत बार इस दामोदर लीला का श्रवण करें, आस्वादन करें, फिर भी अरुचि नहीं होती है, थकावट नहीं होती है। यह भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं में एक विशेष लीला है, दाम बंधन लीला, दामोदर लीला। सो इस लीला का हम सब इन 7 दिनों में श्रवण करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली कथा में हमने दामोदर अष्टकम की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा की, लेकिन अब हम लीला में डूबेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से बंधन में आए, किस प्रकार से ये लीला हुई, इस लीला का हम सब श्रवण करेंगे। ये दामोदर लीला, क्योंकि अभी देखो, अब थोड़ा विस्तार से, थोड़ा गुह्य रस में हमें जाना है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है, और सबसे अधिक अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है। परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीला को जितना गाया उतना अन्य किसी लीला को नहीं गाया। अनेकों अध्यायों में कृष्ण लीला है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में दामोदर लीला का वर्णन आता है।
तो हम सब भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय और एक एक अध्याय में अनेकों श्लोक, कुल मिलाकर 18,000 श्लोक। लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने क्या किया, इन 18,000 श्लोक 335 अध्याय में बटे हुए हैं, तो प्रत्येक अध्याय को उन्होंने एक श्लोक के रूप में, सार रूप में दे दिया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में क्या है, तो एक श्लोक में श्रीधर स्वामी ने बता दिया इतना इतना है। दूसरे अध्याय में क्या है, तो 2 श्लोक में। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रीधर स्वामी ने 335 श्लोक में पूरे भागवत का सार बता दिया। आप धीरज रखिए, आने वाले दिनों में हम ये भी सुनेंगे कि भाई एक श्लोक में पूरे अध्याय का सार, और श्रीधर स्वामी की तो बात ही अलग है। तो उन सब में न जाकर 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में किस चीज का वर्णन है, एक श्लोक में श्रीधर स्वामी ने बताया। पहले उसे सुनेंगे और फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो एज यूजुअल श्लोक आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका है भावार्थ दीपिका, जिसमें यह श्लोक कहा गया है। आइए भाव से इसको पहले गाए। नव में पय उदिक्तो गत्वा गोप्य ततस्कृतम् विलोक्य भाण्ड भंगादि विलोक्य भाण्ड भंगादि कृष्णं दाम्ना बबन्धतं कृष्णं दाम्ना बबन्धतं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, नव में माने 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहते हैं, नव में पय उद्रिक्तो। ये 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में जो है ना, पय, पय माने दूध, एक तो दूध की कथा है और दूसरा पय, पय से बने हुए दही की कथा है और दही से बनने वाले माखन की कथा है। सो नव में 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में पय, दूध, दूध का क्या हुआ, उद्रिक्तो, दूध जो है ना पतेली में से उबल गया। ये सब कथा सुनेंगे, लेकिन सार बता रहे हैं, ये पूरे अध्याय का एक श्लोक में सार है। सो नवमें पय उद्रिक्तो, 9वें अध्याय में पय, दूध पतेली में से बाहर आ गया। यशोदा मैया ने वो गर्म करने चूल्हे पर रखा था और उसी समय मां यशोदा कृष्ण को अपना स्तन पान करा रही थी। लेकिन जैसे ही रसोई घर में चूल्हे पर पय उद्रिक्तो, पतेली में से दूर बाहर उभर गया और वह आवाज आई, वह आवाज सुनकर गोपी अथ तत्कृतम, गोपी यशोदा वहां से खड़ी हो गई और कृष्ण को जबरदस्ती अपने स्तन जो दूध पान करे थे उसे छुड़ाकर, उसे पटक कर, दौड़ कर वह दूध बचाने चली गई। अब देखो, इतनी बड़ी लीला एक श्लोक में बताना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है जो श्रीपाद श्रीधर स्वामी के पास है। नवमें पय उद्रिक्तो गत्वा गोप्यथ तत्कृतम विलोक्य भांड भंगादि। फिर क्या हुआ, वो यशोदा तो चली गई रसोई घर में चूल्हे पर दूध, अंगीठी से दूध उतारने के लिए, और यहां पर कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। लो, मैं मेरा वैकुंठ छोड़कर, गौलोक छोड़कर, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियों को छोड़कर इस यशोदा का पुत्र बनकर इनके घर पर आया, और ये 50-60 रुपये लीटर दूध के लिए $3 गैलन, तो $3-4 गैलन के दूध के लिए मुझे छोड़कर, बस कृष्ण की इतनी वैल्यू, $2-5 के लिए मुझे छोड़कर चली गई।
कृष्ण को आया क्रोध, आज तो दिखाकर रहूंगा छोटा सा लाला, क्या करूं क्या करूं। उठाया पत्थर, बोले सुबह से इस मटके में मेहनत कर रहे हैं ना, फोड़ दिया मटका। क्या कहते हैं श्रीधर स्वामी, नीचे देखिए कि भांड भंगादि, वो जो भांड था दही का पात्र, उसे भंग फोड़ दिया और उनमें से छाछ दही माखन बहने लगा। कृष्ण भयभीत हुए, भागो भागो यहां से, फोड़ते फूट गया। लेकिन अब क्या करें, कृष्ण वहां से भागे और यशोदा जी दूध को उतार कर जब वापस उस कमरे में आई तो विलोक्य, मां यशोदा ने विलोक्य देखा। क्या देखा? भांड भंगादि, ये दही दूध का पात्र फूट गया है, टूट गया है। और इस दही के पात्र को भंग टूटा हुआ देखकर कृष्ण, यशोदा समझ गई कि ये कृष्ण ने ही किया है। और माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी और फिर फाइनली दामना बबंध तम, माँ यशोदा ने दाम से, रस्सी से तम कृष्णम बबंध बांध दिया। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी दशम स्कंद के 9वें अध्याय को इस एक श्लोक में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। तो हमें ये लीला 7 दिन सुननी है। अभी तो आपने केवल एक श्लोक में इसे सुना, अब इसे 7 दिन विस्तार गहराई में जाकर आचार्यों के मत, आचार्यों की टीका, आपको आज ही इसका अनुभव हो जाएगा कि इस लीला के पीछे क्या क्या रहस्य है। अब देखो, वैसे सुनने जाए तो 5, 10, 15 मिनट में दामोदर लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब आचार्यों की लेखनी का सहारा हम लें, शिल प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के साथ यदि इसे सुने, तब घंटों भर इसका रसास्वादन किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे शास्त्रों की ये परिपाटी है। क्या? जब भी कोई भगवान की लीला कथा होती है तो उसका कारण सुनाया जाता है। अब देखो, राम कथा जब सुनते हो तो राम कथा में क्या आता है? राम कथा में आता है कि राम जी के अवतार के कारण, पहले अवतार के कारण और फिर राम कथा, कृष्ण के अवतार के कारण। तो मन में प्रश्न, अब देखो, मैं जब अमेरिका से भारत आने के लिए फ्लाइट में बैठा तो तुरंत मैंने भागवत खोला और मेरे मन में ये कीड़ा आ गया कि सबसे पहले भगवान ने दामोदर लीला क्यों की। और फिर निरंतर आकाश में बैठे बैठे मैंने इस पर विचार किया, भागवत को पढ़ा और उनमें से 12 कारण, 12 रीजन, ये 12 कारण है कृष्ण के दामोदर लीला करने के पीछे। 12 कारण। बताइए, इस पर कौन, हमारे आचार्य न हो तो इतना कौन विचार करता है? कृष्ण ने दामोदर लीला की, इसके पीछे 12 कारण है। सबसे पहले हम ये 12 कारण सुनेंगे। कार्तिक मास है, दामोदर महीना चल रहा है, और इन बातों को याद रखना बहुत अच्छी बात होगी। यदि याद भी न रखा जाए तो इसको नोट करें, इसका स्मरण करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की? अब भला कोई किसी को ये अच्छा लगता है? दामोदर लीला में क्या भगवान दाम से बंध गए? ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे भारत में किसी एक बहुत बड़े अभिनेता का लड़का बेचारा फंस गया था जेल में, पूरा भारत ऊपर ले लिया, सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया, यहाँ वहाँ, बस 4-5 दिन में तो जैसे तैसे उस जेल में से बाहर निकाला गया। तो जितना बड़ा आदमी होता है वो बंधन नहीं चाहता, और कदाचित जाने अनजाने में बंधन आ जाए तो उससे वो छूटना चाहता है। लेकिन ये लीला ऐसी है जिसमें भगवान ने स्वतः बंधन स्वीकार किया है। तो सबसे पहले आज, क्योंकि आज प्रथम दिन है और आज इस कथा का फाउंडेशन है और इस लीला को हमें कुछ गहराई से समझना है, तो सर्वप्रथम दामोदर लीला के 12 का 1 डजन, हमारे वहाँ डजन चलता है, तो 1 डजन कारण बताएंगे आपको।
दामोदर लीला के। और ये कारण कुछ हमने गुरुदेव के मुख से सुने हैं। जब मैं बैठा था यात्रा में तो वल्लभाचार्य की सुबोधिनी, क्योंकि वात्सल्य को यदि समझना है ना तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शरण में जाना पड़ेगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने वात्सल्य रस को जो पिया है, जो समझा है और उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, अद्भुत अद्भुत ढंग से। हालांकि उनकी टीका बहुत बहुत कठिन है, बड़ा ऊंचा संस्कृत वो लिखते हैं, लेकिन जितना समझ में आया, और जो समझ में आया वो भी मैं नहीं कह सकता हूँ 100% सत्य समझ में आया, लेकिन आप लोग सुधार लीजिएगा। तो दामोदर लीला के 12 कारण, उनमें से पहला कारण मैं पूछूंगा, अमित नारायण प्रभु आपको पूछेंगे यदि उनको याद होगा तो प्रथम कारण ध्यान से सुनिएगा। दामोदर लीला के पीछे प्रथम कारण, एक बार भगवान अपने धाम में बैठे थे और अपने धाम में बैठे बैठे सोचे कि मैं पूरी दुनिया को बांध कर रखता हूं। यह आचार्यों ने लिखा है और मैंने सबसे पहले परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से सुना था कि भगवान ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बांध कर रखता हूं, मुझे भी कोई बांधने वाला होना चाहिए। कृष्ण के मन में ये लोभ हुआ, कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मुझे कोई बांधने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही पूरी दुनिया को बांध कर रखूं। स्वयं भगवान परम स्वतंत्र स्वच्छंद होने पर भी कृष्ण को स्वयं बंधने की इच्छा हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बंधन में आने की इच्छा हुई, और जब भगवान श्री कृष्ण को बंधन में आने की इच्छा हुई तब जाकर यह दामोदर लीला संभव हुई। तो एक भगवान के हृदय में स्वयं बंधन की इच्छा हुई, इसलिए भगवान इस दामोदर लीला को किए। एक दूसरा कारण, सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य निवेदन करते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधि में बहुत सुंदर कारण कहते हैं, याद रखना चाहिए। ये दामोदर लीला का दूसरा कारण है। वे क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ तो यथा भक्ति हरोर भवति निश्चला तदर्थम नव में प्राह तदर्थम नव में प्राह चरितम परमाद्भुतम चरितम परमाद्भुतम। शास्त्रार्थो यथा भक्तिर हरो। बहुत सुंदर। पहले तो एक बात समझिए, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र अर्थ, तो शास्त्र के अर्थ को जितना समझोगे, जितना जानोगे, यथा उतना भक्तिर हरोर भवती, उतनी हरि में आपकी भक्ति प्रकट होगी, उतनी हरि में भक्ति आपकी बढ़ेगी। कई बार कुछ लोगों के मन में लगता है कि ये लाल गोविंद दास ने उपाड़ा लिया है, श्लोक बीच में रखते हैं और श्लोक रखकर फिर उसी के ऊपर समझाते हैं, रोज नए नए श्लोक। ये श्लोक की आवश्यकता क्यों है? मान लो मन में प्रश्न हो तो आज महाप्रभु वल्लभाचार्य इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं शास्त्र अर्थ, तो वो कहते हैं कि शास्त्र का अर्थ है, जितना शास्त्र का अर्थ समझेंगे यथा उतना भक्तिर हरो भवती, उतना हरोर भक्तिर भवती, हरि में भक्ति उत्पन्न होगी या हरि में भक्ति बढ़ेगी। जितना हम शास्त्र समझते जाएंगे उतना भक्ति बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र स्वयं भगवान है। और शास्त्र का अर्थ क्या है?
शास्त्र का एकमात्र अर्थ भगवान कृष्ण है। सभी शास्त्रों के प्रतिपाद्य, सभी शास्त्रों के कंक्लूजन कृष्ण है। हम जितना शास्त्र को अधिक समझेंगे उतना कृष्ण को अधिक समझेंगे। अब सीधा सीधा तो कृष्ण को नहीं समझा जा सकता ना। कृष्ण को समझने की थ्योरी, सिस्टम, विधि ये है कि शास्त्र को समझे। तो ऐसे शब्द शास्त्र के अर्थ को यथा जितना हम समझेंगे उतना भक्तिर हरोर भवति, उतना हरि में भक्ति होगी। और वो भक्ति कैसी होगी? एक बात समझ लीजिए, शास्त्र को समझकर जो हरि में भक्ति होती है ना, वो भक्ति निश्चल होती है। कुछ लोग शास्त्र पढ़ते, सुनते, लिखते नहीं है, और बिना शास्त्र पढ़े लिखे सुने भक्ति हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन निश्चल भक्ति नहीं होगी। वल्लभाचार्य ने कमाल किया है भक्तों। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि निश्चल। निश्चल का अर्थ क्या है? निश्चल में थे नी निकाल दो, और चल माने चला, चला माने चंचला। बिना शास्त्र को पढ़े, सुने, लिखे, समझे भक्ति करेंगे तो वो भक्ति चला होगी। चला माने कभी भी चली जाएगी। जैसे होती है ना, कभी कभार मूड हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। लेकिन शास्त्र के अर्थ को सुनकर, समझकर भक्ति करेंगे तो वो भक्ति कैसी होगी? निश्चला, निश्चल भक्ति होगी। माने अचल भक्ति, निश्चल, जो जीवन में कभी डिगेगी नहीं। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्ति तो करते रहे, लेकिन भक्ति करते करते शास्त्र के अर्थ को समझते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के साधन बताए, उनमें से महासाधन है श्रवणम। और उस चैतन्य महाप्रभु के उस श्लोक पर टीका लिखते हुए रूप गोस्वामी ने कहा, श्रवण तो करना है, लेकिन कैसा श्रवण? भागवत अर्थास्वादनम। वही बात महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, शास्त्र अर्थास्वादनम, अर्थ का आस्वादन करना है। सो शास्त्र के अर्थ को हम जितना आस्वादन करेंगे, जितना समझेंगे, जितना ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतना भक्ति बढ़ेगी। और कैसी भक्ति बढ़ेगी? निश्चल, अटल, अचल भक्ति बढ़ेगी। सो हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब चैतन्य महाप्रभु और ऊपर से शिल प्रभुपाद की संस्था में। जानते हैं, शिल प्रभुपाद को लोग कहते थे ये इस्कॉन क्या है। वैसे इस्कॉन में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, अन्न क्षेत्र है, बहुत कुछ इस्कॉन में बहुत कुछ है। लेकिन प्रभुपाद के नज़रिए से इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर। मैंने ये इस्कॉन बनाया, इसका मूल उद्देश्य है टीचिंग। क्योंकि जब तक टीचिंग नहीं होगा, शास्त्र और उनके अर्थ नहीं पता होंगे, तब तक जीव डामाडोल होता रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें शास्त्र और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो हमने प्रथम लाइन बताई। इस श्लोक में दामोदर लीला का दूसरा कारण बता रहे हैं। पहला कारण तो आपने समझा कि भगवान मूढ़ी है, उनका मूड हो गया कि अपनी माया से पूरी दुनिया को बंधन में बांधता हूं, एक बार मुझे भी बंधन में बंधना है। क्या है ना, जब तक मैं बंधन में नहीं बंधूंगा तब तक जीवों के बंधन का जो एहसास है वो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए स्वयं भगवान बंधना चाहे तो दामोदर लीला हो गई, कारण एक। कारण दूसरा, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र के अर्थ को जितना समझते हैं उतनी भक्ति बढ़ती है। तद अर्थ नव में प्राह। अब देखिए, तो फिर कुछ लोग कह सकते हैं हाँ हम तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, शास्त्र बहुत लिखते हैं, लेकिन उन शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आता है। शास्त्र के अर्थ समझ में नहीं आते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कि तद अर्थ, शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए नवमे प्राह, इस दशम स्कंद के नवम अध्याय में चरितम परम अद्भुतम, श्री सुखदेव गोस्वामी ने दामोदर लीला का परम अद्भुत चरित्र सुनाया। सो ये दामोदर लीला का दूसरा उद्देश्य, यदि कोई इस लीला को सुनता है
तो वे शास्त्र के अर्थ को समझ पाता है। दामोदर लीला को आप जितना सुनोगे उतना हृदय प्योर होगा, समझ आएगी। और इस लीला की स्पेशलिटी, विशेषता क्या है? इस लीला को सुनने से आप शास्त्र में अन्य कोई भी लीला सुनोगे, कोई भी सिद्धांत आदि सुनोगे, तो उनका अर्थ आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। सो तद अर्थ माने शास्त्रस्य अर्थ, शास्त्र का अर्थ तो कृष्ण ही है, तो तद अर्थ, उस अर्थ को समझाने के लिए नवम सुखदेव गोस्वामी ने इस नवम अध्याय में इस चरित्र का वर्णन किया। सो इस प्रकार से नवम अध्याय में दामोदर लीला का दूसरा कारण हम सब ने सुना। भक्तों, इस लीला को बार बार सुनते रहिए, ऐसा नहीं कार्तिक में सुनना है, दामोदर लीला को बारंबार सुनना चाहिए। इसे बारंबार सुनने से शास्त्र के अन्य अर्थ हमें समझ में आते हैं। आइए, अब 2 कारण हो गए, याद रखिएगा। अमित नारायण प्रभु नोट कर रहे हैं, वो आपको पूछने वाले हैं। अब दामोदर लीला का तीसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? वो भी वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में बताते हैं, आप देख सकते हैं नीचे श्लोक में। स्वरूपम च कृपालुत्वम हरेर्ज्ञातव्यमंजसा अतो दया सुसम्मिश्रम ज्ञानमत्र निरूप्यते, ज्ञानमत्र निरूप्यते। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि भगवान अपना स्वरूप और अपनी कृपा का ज्ञान संसार के जीव को कराना चाहते हैं। देखिए, भगवान के बारे में तो सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन सबसे पहले 2 चीज अवश्य जाननी चाहिए। सबसे पहले 2 चीज का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए, और वो क्या है? भगवान का स्वरूप और भगवान की कृपा। तो भगवान के मन में हुआ कि ये संसार का जीव जब तक मेरा स्वरूप और मेरी कृपा को नहीं जानेगा, तब तक जीव का काम नहीं बनेगा। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, स्वरूपम च कृपालुत्वम, अपने स्वरूप और अपनी कृपालुता हरेर ज्ञातम अंजसा, अंजसा आसानी से संसार का जीव बड़ी आसानी से भगवान के स्वरूप और कृपा को समझ सके। अतो देयरफॉर, इसलिए दया सुसम्मिश्र, इसलिए दया करके भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर दामोदर लीला प्रस्तुत कर दी। इस दामोदर लीला के द्वारा तो बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन सबसे विशेष भगवान का स्वरूप और भगवान की कृपालुता, भगवान की दयालुता, ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। और अंजसा, इस वैसे भगवान के स्वरूप को समझना मुश्किल है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझना भी बड़ा कठिन है, परंतु यदि दामोदर लीला सुनेंगे तो अंजसा बड़ी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। और भगवान की इस कृपालुता और भगवान के स्वरूप को सुनकर हम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इसके ज्वलंत प्रमाण कथा बोलने वाले स्वयं सुखदेव गोस्वामी ही तो है। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म समाधि में स्थित थे, वो ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे थे, उनको भक्ति से प्रेम से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सुखदेव के कान में 2 चीज गई, कृष्ण का स्वरूप और कृष्ण की कृपालुता। जैसे ही सुखदेव जी, जिसको कृष्ण से या भक्ति से या प्रेम से कोई लेना देना नहीं था, इवन जिसको अपने माँ बाप से भी, संसार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब उनके कर्ण में कृष्ण का स्वरूप और कृष्ण की लीला प्रवेश कर दी ना,
मतलब कृष्ण की कृपा, वो 2 श्लोक आप सबको याद है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। एक तो कृष्ण की कृपालुता जब सुखदेव के मन में गई, और कृष्ण का स्वरूप अहो बकीयम स्तन काल कूटम, पूतना के ऊपर क्या दया कृपा की। सुखदेव जी ने जब ये 2 सुना तब तो वो भक्ति में अग्रसर हुए। तो इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अंजसा बड़ी आसानी से अपनी कृपा और अपने स्वरूप, ये दोनों भक्तों को इनका ज्ञान कराना चाहते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये दामोदर लीला कर दी, ताकि उनके भक्त या संसार के जीव आसानी से कृष्ण के स्वरूप को समझ सकें और कृष्ण की कृपा को समझ सकें। ठीक है, कितने कारण हुए? 3। आइए अब चौथा कारण, ये भी श्रीपाद वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में कहते हैं, नीचे श्लोक बदल गया है, आप देख सकते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च तदो भयसु संबंधात्, तदो भयसु संबंधात् दृढ़ो भवति नान्यथा, दृढ़ो भवति नान्यथा। इस दुनिया में ये चौथा कारण, दामोदर लीला कृष्ण ने की, उसके पीछे चौथा कारण, इस दुनिया में हम सब जीवों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा मन, अथवा सभी प्रॉब्लम की जड़ हमारा मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये सुख दुख मान अपमान, ये सब कुछ मन का ही खेल है, बाकी आत्मा को कुछ नहीं लगता। वास्तविक जो हमारी पहचान है, हमें कोई असर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हो रहा है सब कुछ मन में, और मन में अभिनिवेश हो चुका है आत्मा का। सो मन संसार की अनेक अनेक वस्तुओं में लग चुका है, और जब तक ये हमारा मन संसार की वस्तुओं में लगा हुआ रहेगा, तब तक हम परेशान, अनेक अनेक प्रकार से परेशान रहेंगे। अब आप देखिए, आप कार में बैठकर रास्ते से जा रहे हो, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट आपने देखा, थोड़ा बहुत दुख व्यक्त करोगे, लेकिन ज्यादा फीलिंग्स नहीं होगी। लेकिन अपने बच्चों को थोड़ी खरोच भी आ जाए हैं, तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। क्यों? दुनिया मर रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को, क्योंकि हमारा मन अभिनिवेश हो चुका है, ये मेरा है, और मेरे में राग, पराये में द्वेष। तो ये सब जगत का अज्ञान है। जब तक हमारा मन इस राग द्वेष से मुक्त नहीं होगा, अहम मनान ममता से मुक्त नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। तब वल्लभाचार्य कहते हैं कि मन को संसार की वस्तु से निरोध करना, मतलब संसार से अवरोध, संसार से हटा लेना और भक्ति में लगाना, कृष्ण में लगाना ही सबसे बड़ी बात है। सो निरोधो यदि भक्तानाम, यदि किसी भक्त को अपने मन को संसार से हटाना है, हटाना ही है ना भाई, कि नहीं? निरोधो, निरोध शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया, निरोध शब्द का अर्थ है मन को संसार से हटा देना। तो निरोधो यदि भक्तानाम, यदि किसी डिवोटी को, भक्तों को अपने मन को संसार से हटाना है, और स्वस्मिन स्वस्य च तेषु च, और उस मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है, तो एक चीज भगवान ने सोचा, तो एक चीज करनी होगी। क्या कहते हैं दूसरी लाइन में? तदो उभयम सुसंबंध। उभय, ये दो चीज क्या है? मन को संसार से हटाना, और उस मन को केवल संसार से हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। इस दुनिया में कई सारे ऐसे योगी है
जो मन को रोक लेते हैं, मन को संसार से हटा लेते हैं, मन को स्टॉप कर लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। कुछ हद तक ठीक है। दो चीज करनी होगी, मन को संसार से हटाना है और उसे भगवान में लगाना है। तो यहां कहते हैं तदो उभयम, ये दोनों चीज यदि किसी को करना है तो दामोदर लीला का श्रवण करना चाहिए। इस दामोदर लीला का श्रवण करने से मन संसार से हटेगा और भगवान में दृढ़ हो जाएगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह दामोदर लीला की, ताकि ये दोनों कार्य भक्त के जीवन में हो सके। ठीक है, कितने हुए भाई? आप ऐसे इशारा तो करो कम से कम, मुझे आप सब दिखाई दे रहे हो। 4 कारण हुए। ओके, अब 5वां कारण। 5वां कारण, इस दामोदर लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण एक चीज बताना चाहते हैं। भगवान को भी होता है ना थोड़ा अपना गुरु, अपना थोड़ा सा गौरव तो होता ही है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरे अंदर विरुद्ध धर्माश्रयी, मतलब विरुद्ध धर्माश्रयी माने मेरे अंदर एक साथ 2 विरुद्ध धर्म विराजते हैं। और जिसके अंदर ये 2 चीज होती है ना, एक साथ 2 विरुद्ध धर्म, एक साथ 2 विरुद्ध धर्म का आश्रयी हूं मैं, और वही भगवान हो सकता है। तो कृष्ण कैसे हैं? विरुद्ध धर्माश्रयी। ये एक शब्द है, विरुद्ध धर्माश्रयी। तो शास्त्र में तो केवल इतना ही लिखा है टीका में कि भगवान अपने विरुद्ध धर्माश्रयी गुण को दिखाने के लिए ये दामोदर लीला किए हैं। हम सुनेंगे आगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत रसिक रूप से इसका वर्णन किया इस लीला के अंत में, लेकिन ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। श्री दामोदर लीला के पीछे 5वां कारण ये है कि भगवान अपने विरुद्ध धर्माश्रयी गुण को प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस गुण को दिखाना चाहते हैं। अच्छा, इस लीला के द्वारा भगवान ने विरुद्ध धर्माश्रयी क्या क्या दिखाया, जितना स्मरण आ रहा है उतना मैं आपको निवेदन करूं। इस दामोदर लीला में भगवान ने अपने 2 विरुद्ध धर्माश्रयी गुण को दिखाया। एक, मैं अणु से भी अणु हूं और मैं विभु से भी विभु हूं। इस दामोदर लीला के द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि वे अणु से भी अणु हैं, विभु से भी विभु है। एक और इस दामोदर लीला के द्वारा भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं सर्व चतुर शिरोमणि होते हुए भी, चतुर नहीं, चतुर शिरोमणि। हम लोग दुनिया के लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन दुनिया के ईश्वर को ठग नहीं सकते। यहां हमारी बुद्धि 2-5 लोगों के बीच में चल जाती, वहां नहीं चलती। वो बुद्धिमानों के बाप है। बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि, गीता में कृष्ण ने कह दिया। लेकिन विरुद्ध धर्माश्रयी गुण क्या है? बोले सर्व चतुर शिरोमणि होते हुए भी अपनी माता के सामने मुग्धवत, बिल्कुल मूर्ख की समान विराजते हैं। अपनी मां के सामने मूर्ख। एक और कृष्ण चतुर शिरोमणि और दूसरी ओर वही कृष्ण माता के सामने मूर्ख बनकर रहता है। इस लीला में हम लोग ये भी देखेंगे कि कृष्ण अकाम है। कृष्ण को कोई कामना नहीं, कामना से मुक्त। इसको निष्काम नहीं कहेंगे, अकाम। निष्काम तो वो है जो पहले कामना होती है, साधना के द्वारा कामना से मुक्त होता है, वो निष्काम। ये तो पैदाइशी, हालांकि कृष्ण का जन्म भी ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन हमारी लोकल भाषा में पैदाइशी निष्काम, अकाम। कृष्ण अकाम होते हुए भी माता के दूध पीने की कामना होती है। यह है विरुद्ध धर्माश्रयी। एक और कृष्ण अकाम है। अकाम माने जहां कामना की गंध तक नहीं है, जहां इच्छा की कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन वही कृष्ण को कामना भी होती है। दूध पीने की कामना हुई, मां का दूध पीना चाहता हूं इसलिए रोने लगे। तो 2 विरुद्ध धर्माश्रयी गुण हुए ना। एक और अकाम है और दूसरी ओर दूध पीने की कामना है। अच्छा, आगे एक और कृष्ण उदार, दानी। कृष्ण कितने उदार है, कृष्ण कितने बड़े दानी है, हैं?
सुदामा एक मुट्ठी चावल लेकर आए तो उसे सोने की द्वारिका ही दे दी। विभीषण जी ने मात्र प्रणाम किया तो राम जी ने पूरी लंका ही दे दी। कितने उदार शिरोमणि, दानी शिरोमणि है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वही कृष्ण इतने बड़े दानी होकर भी उसे लोभ हो गया। किसका लोभ हुआ? बोले दूध पीने का लोभ हो गया। अब यही कृष्ण गीता में कहते लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ नरक का द्वार है। लेकिन इस दामोदर लीला में खुद को इतना लोभ हुआ, इतना लोभ हुआ। सो दो विरुद्ध धर्माश्रयी जो है ना, ये गुण दामोदर लीला में अधिक रूप से पाया गया है कि उदार होते हुए भी कृष्ण को दूध पीने का लोभ हुआ। कृष्ण को कभी क्रोध नहीं होता। आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु क्रोध कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण को तो प्रेम के अलावा कुछ टाइम ही नहीं है। प्रेम प्रेम और प्रेम, वो प्रेम की मूर्ति है। इसको क्रोध नहीं, इसको अक्रोध परमानंद कहा जाता है। लेकिन अक्रोध होते हुए भी इस लीला में कृष्ण को भयंकर क्रोध हुआ। भयंकर क्रोध, मटका ही फोड़ दिया। विरुद्ध धर्माश्रय। एक और कृष्ण अक्रोध है और दूसरी ओर वही कृष्ण क्रोध करते हैं। विरुद्ध धर्माश्रय गुण। जो कृष्ण कहते हैं काम क्रोध नरक के द्वार हैं, त्रिविद्य नरकस्य इदम, उस कृष्ण को यहां पर क्रोध होते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, कृष्ण को भागवत के ओपनिंग में ही क्या कहा गया? जन्मादस्य यतोनु आदितरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट। भागवत जड़ी पुकारते हुए भागवत के प्रारंभ में श्री व्यास देव ने लिखा स्वराट। कृष्ण कैसे हैं? बोले स्वराट, स्वतंत्र है कृष्ण। एक और कृष्ण परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो पूरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का बादशाह। लेकिन दूसरी ओर वही परम स्वतंत्र ईश्वर माता के हाथों से बंध जाता है। एक और स्वतंत्र, वेद शास्त्र नेति नेति कहते हैं कि भाई यहां हमारी पहुंच, ये इतने स्वतंत्र है। लेकिन दूसरी ओर वही कृष्ण मां के हाथ से बंध जाते हैं। विरुद्ध धर्माश्रयी। देखो ये भगवान के गुण है। और एक सबसे ये आसान आप समझ सकते हैं, कृष्ण कैसे हैं? सत चित और आनंद है ना। नंद के घेर आनंद भयो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी का जन्म हुआ, वशिष्ठ जी ने कहा आनंद सुख का समुद्र है ये आपका बेटा। तो कृष्ण सचित और आनंद घन मूर्ति हैं। जैसे लक्ष्मी यदि चाहे कि मैं भिखारी हो जाऊं तो हो नहीं सकती, सरस्वती चाहे कि मैं मूर्ख हो जाऊं तो हो नहीं सकती, सूर्य चाहे कि मैं अंधकार में प्रवेश कर जाऊं हो नहीं सकता, कृष्ण चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं हो नहीं सकते। आनंद घन मूर्ति है कृष्ण। लेकिन इस लीला में कृष्ण आनंद घन होते हुए भी रोने लगे हैं। जिसको आनंद आनंद कहते हैं, नंद घेर आनंद भयो, वो आनंद घन मूर्ति इस दामोदर लीला में रो रही है। विरुद्ध धर्माश्रयी। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विरुद्ध धर्माश्रयी गुण को प्रस्तुत किया। सबसे अधिक, जितना अधिक विरुद्ध धर्माश्रयी गुण दामोदर लीला में हुआ है उतना और कहीं जगह पर नहीं हुआ। इस लीला की बड़ी विशेषता है भक्तों। तो पांचवा कारण, दामोदर लीला का पांचवा कारण है भगवान अपने विरुद्ध धर्माश्रयी गुण को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब श्लोक न दिखाकर सीधा मैं आपको निवेदन करूं, दामोदर लीला का छठा कारण है, भक्त जितना अन्य वस्तु को भूलकर भक्ति में रमण करता है, दामोदर लीला के पीछे छठा कारण भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भक्त, उनके भक्त जितने अन्य वस्तु को भूलकर भक्ति में मग्न रहता है, भक्ति में परायण रमण करता है, भगवान भी उतना अन्य वस्तु को भूलकर उस भक्त में रमण करते हैं, उस भक्त का चिंतन करते हैं। इस दामोदर लीला में भगवान ने ये दिखाया। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि केवल भक्त ही मेरा चिंतन नहीं करते। अरे भक्तों को चिंतन करना ही कहाँ आता है, वो तो जैसे तैसे तोड़ जोड़ कर लेते हैं।
इस दामोदर लीला में भगवान ने ये दिखाया, या ये दिखाने के लिए भगवान ने ये दामोदर लीला की कि कोई भक्त मेरा जितना चिंतन स्मरण करते हैं उससे अधिक मैं मेरे भक्त का चिंतन करता हूं, मैं मेरे भक्त में रमण करता हूं। इस प्रकार से भगवान ने दामोदर लीला का छठा कारण। आइए सातवें कारण में पुनः श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, यदि मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, दामोदर लीला का सातवां कारण, यदि प्रश्न पूछूं इस दुनिया में सबसे बड़ी वीरता क्या है? आप देखिए श्लोक में लिखा है अति पौरुषम। पौरुष माने वीरता और अति पौरुषम माने अति वीरता। सबसे बड़ी वीरता क्या है? जिम विम में जाना, थोड़े डोले शोले बना लेना, 6 पैक 8 पैक कर लेना अमित नारायण प्रभु की तरह, तो हो गया आदमी वीर। सबसे बड़ी वीरता क्या? 2-5 को मार गिराना। इस लीला में, दामोदर लीला के पीछे सातवां कारण आचार्यों ने कहा कि भगवान सबसे बड़ी वीरता मनुष्यों के लिए क्या है ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या कहते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य? अति पौरुषम एतद भी। अति पौरुषम, सबसे बड़ी वीरता क्या है? जीवानाम अति निश्चितम, हम सब जीवों के लिए सबसे बड़ी वीरता यह है कि परम स्वतंत्र परमेश्वर ईश्वर को अपने वश में कर लेना। परम सुतंत्र स्वतंत्र भगवान को अपने वश में कर लेना, यह है सबसे बड़ी वीरता। और इसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये दामोदर लीला रची। किस प्रकार से परम स्वतंत्र भगवान को माँ यशोदा ने अपने बंधन में बांध लिया, अपने वश में कर लिया। दामोदर लीला का सातवां कारण, सबसे बड़ी वीरता भगवान को बांधना है, इसे प्रस्तुत करना चाहता है। दामोदर लीला का आठवां कारण श्रीपाद श्रीधर स्वामी वल्लभाचार्य जी ने आठवां कारण बताया। देखो वात्सल्य लीला मैंने पहले ही कहा, वात्सल्य सुनना है तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शरण में जाना ही होगा। तो बहुत सुंदर, ये भी रसिक कारण है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि 12 अंगम अतिक्रम्य षड्भिर वश्यो भवेद गुणे हैं। अद्भुत अद्भुत। चलो मैं आपको प्रश्न पूछूं, माइक ऑन मत कीजिएगा, करोगे भी तो ये गोविंद टीवी करने नहीं देगा। वो ऐसा दबाकर बैठते हैं ना, बेचारे करना चाहते हैं तो भी नहीं होता। तो फिर भी मैं आपको पूछूं, आप अपने मन को पूछिए कि भक्ति के कितने अंग हैं? भक्ति के कितने अंग हैं? भक्ति तो हम सब करते हैं, लेकिन साधन भक्ति के या भक्ति के अंग कितने? तो अन्य अन्य आचार्यों ने भक्ति के भिन्न भिन्न अंगों का वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भक्ति के अंग कितने हैं? महाप्रभु ने कहा 5। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से भक्ति के 5 अंग हैं। साधु संग, भागवत श्रवण, अर्च विग्रह की सेवा पूजा और हरि नाम जप और धामवास, ये महाप्रभु के द्वारा भक्ति के 5। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग बताए। अच्छा, प्रहलाद महाराज ने भक्ति के कितने अंग बताए? उन्होंने 5 नहीं, उन्होंने 9 बताए ना। प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 अंग बताए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साखी महात्मा। ओके। अच्छा, भगवान रामचंद्र ने शबरी जी को भक्ति के कितने अंग बताए? वहां भी कुछ अलग है। चैतन्य महाप्रभु ने 5 बताए, प्रहलाद महाराज ने 9 बताए, भगवान रामचंद्र ने शबरी को भक्ति के 10 अंग बताए। कि शबरी नवधा भक्ति तो है, लेकिन नवधा भक्ति के पहले भी एक भक्ति है, और वो क्या है? परथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति सतसंग और फिर श्रवण कीर्तन स्मरण। उन्होंने एक जोड़ दिया, मैंने 10।
तो महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग बताए, प्रहलाद महाराज ने 9 बताए, राम जी ने 10 बताए। अच्छा, रूप गोस्वामी ने कितने बताए? रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई गौ माता की सेवा करना कहाँ लिखा है, तो 5 अंग में नहीं आता, वो 64 अंग में आता है। तुलसी की परिक्रमा करना, फिर मंदिर की परिक्रमा करना, ये तीर्थों में हम वृंदावन आए ना तो गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, ये सब तो नवदा भक्ति में नहीं है। तो ये सब जो है ना रूप गोस्वामी ने 64 अंग में विस्तार से लिखा है। तो ये सब याद होना चाहिए। महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग बताए, प्रहलाद महाराज ने 9, राम जी ने 10, रूप गोस्वामी ने 64। अब यहां पर जो बात हो रही है ना, वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के कितने अंग बताए? तो कहते हैं 12 अंगम। भक्ति के कितने अंग हैं? 12 अंग है। तो ये नवदा भक्ति वाले 9 अंग तो है ही, राम जी के वो 10 तो है ही, उसमें 2 ऐड कर दिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने। लेकिन मुझे आपसे क्या कहना है, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि 12 अंगम अतिक्रम्य, यदि हम ऐसा सोचे कि हम भक्ति के 5 अंग, 9 अंग, 64 अंग, 12 अंग, 10 अंग की जो भी अंग है, श्रवण कीर्तन आदि, हम सोचे कि 12 अंगम, ये भक्ति के इन अंगों के द्वारा भगवान बंध जाएंगे, तो ये ख्याल में कभी मत रहना मैं बहुत माला जपूंगी भगवान बंध जाएंगे, मैं बहुत कथा सुनूंगी भगवान नहीं। वल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं? 12 अंगम अतिक्रम्य, ये हमारे भक्ति के अंगों से भगवान बंधते नहीं है। जैसे मां यशोदा ने कृष्ण को बांधा ना, वैसे भगवान हमारी इन विधि भक्ति के अंगों से भगवान नहीं बंधेंगे। तो कैसे बंधेंगे? अतिक्रम्य, उसका अतिक्रमण करके षड्भीर वश्यो भवेद गुणे, भगवान वश में हो गए षड्भीर गुणे। भगवान के अंदर जो 6 गुण है ना, वो भगवान के वो 6 गुण के द्वारा बंधन में आएंगे, न कि हमारी इस भक्ति के अंगों के द्वारा। भक्ति तो करनी है, भक्ति हम करेंगे, लेकिन केवल भक्ति से भगवान वश में नहीं होते। भगवान वश में होते, उनके अंदर 6 गुण है, और उन 6 गुण में एक गुण है कृपा। तो षड्भीर वश्यो भवेद गुणे, भगवान ये षड्भीर माने 6 गुण, और 6 गुण में भी जो कृपा का गुण है, उस कृपा के कारण भगवान वश में आते हैं। यह बताने के लिए भगवान ने यह दामोदर लीला रची। इस दामोदर लीला में हम सुनेंगे यशोदा थक गई, पूरा गोकुल थक गया, लेकिन वो लड़का बंधने का नाम नहीं ले रहा था, लड़का बंध नहीं रहा था। लेकिन उस कृष्ण में से कृपा शक्ति जब उदित हुई, जब कृपा आसित स्वबंधने, उस कृपा शक्ति के द्वारा भगवान बंधन में आ गए, न तो ये विधि विधान के द्वारा। यशोदा का प्रयास देखकर कृपा शक्ति प्रकट हुई और कृष्ण बंधन में। तो यहां पर यही कहते हैं कि 12 अंग नहीं, परंतु अपने गुण के वश में आकर भगवान बंध जाते हैं। तो इस प्रकार कितने कारण हुए? 8। 8 कारण हुए। आइए अब 9वां कारण हम देखते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर 9वां कारण बताते हैं। बोले ये जो दामोदर लीला है ना, इसके पहले माटी खाने की लीला हुई थी। कृष्ण ने माटी खाई और माँ यशोदा कृष्ण के पास गई, माटी खाई लाला? बोले नहीं खाई। तो दिखा मुख, कृष्ण ने अपना मुख दिखाया और कृष्ण के मुख में यशोदा ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन किया। और जब यशोदा ने देखा तो कुछ समय के लिए माँ यशोदा मूर्छा में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि ये लड़का है मेरा कि कोई और है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बंधन द्वे उंगलिया पूर्त्या पूर्णताम अन्वदर्शयत। भगवान ने उस मुख में ब्रह्मांड को दिखाकर और बंधनम द्वै अंगुलिया अपूर्त्या, 2 उंगली के द्वारा न बंध कर, भगवान नहीं बंध रहे थे,
भगवान ने अपनी पूर्णता का दर्शन करवाया, अर्थात मैं पूर्ण हूं। कोई कहे कि कोई मुझे बांध सकता है, ऐसा नहीं, मैं पूर्ण हूं। मैं मेरे मुख में ब्रह्मांड भी रख सकता हूं और तुम लोग चाहो भी तो मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि 2 उंगली कम पड़ रही थी। तो बंधनम द्वई उंगलियां अपूर्तिया पूर्णताम अन्वदर्शयत। इस लीला के द्वारा 2 उंगली कम रह रही थी, कृष्ण बंध नहीं रहे थे। इसके द्वारा वो कृष्ण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं पूर्ण हूं, आप लोग अपूर्ण है। आप लोग को रस्सी से बांधेंगे तो बंध जाएंगे, लेकिन पूर्ण को नहीं बांध पाएंगे। एक और इसी के साथ श्रीधर स्वामी ने जो अभी मैंने कथा बताई, 10वां कारण बताया, तद अनु आश्रितम विश्वम दृष्टा विस्मित चेतसा, कि माँ यशोदा कृष्ण के मुख में विश्व रूप देखकर मूर्छित हो गई थी और माँ यशोदा को वो पसंद नहीं आया, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण यशोदा के हाथों में बंध गए, ताकि माँ यशोदा का वह वात्सल्य भाव, कृष्ण के प्रति वह भाव, वह प्रेम बरकरार रहे। इस प्रकार से 10 कारण आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण यह लीला के द्वारा और एक चीज प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस लीला के पीछे 11वां कारण क्या है? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस लीला के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं जादू टोने टोटके आदि से प्रसन्न नहीं होता, जादू टोने टोटके आदि से मैं प्राप्त नहीं होता। इस संसार में आजकल ये बहुत चल रहा है, मंत्र मार दो, सिर पर ये घुमा दो, वो घुमा दो, ये खिला दो, ये पिला दो, बहुत कुछ चल रहा है। तो जादू टोने टोटके आदि से मैं प्राप्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। मुझे यदि प्राप्त करना है तो 2 चीज चाहिए, मेरे भक्त का प्रयास और मेरी कृपा, दैट्स इट। भगवान प्रयास से मिलते हैं और अपनी कृपा से प्राप्त होते हैं, अन्य और कोई चीज से भगवान नहीं मिलते। ये गुरु भी, हमारे जो सदगुरु है, वो भी हमें एक सपोर्ट, सर्टन लेवल तक सपोर्ट दे सकते हैं, हमें ज्ञात करा सकते हैं, हमें आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा। इस लीला के द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं माँ यशोदा ने कितना प्रयास किया। तो माँ यशोदा का प्रयास और कृष्ण की कृपा जब ये दोनों मिल गई, भगवान कृष्ण बंध गए। सो ये दिखाना चाहते हैं भगवान कि मैं प्रयास करने से मिलता हूं। और फिर इस दामोदर लीला के पीछे 10वां कारण, इस लीला में भगवान अपनी भक्त वश्यता दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इस दामोदर लीला के पीछे सबसे बड़ा कारण, 12वां कारण जो सबसे बड़ा है, जो हमने सुना भी दामोदर अष्टकम में, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे। इस लीला के द्वारा भगवान स्वयं आनंद कुंड में निमज्जन होते हैं और अपने भक्तों को भी करते हैं, ये तो है ही। लेकिन स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, भगवान एक चीज दर्शाना चाहते हैं, आख्यापयंतम, कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? तदीयेशिताज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम। भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? भक्तेर्जितत्वम, भक्ति के द्वारा मुझे जीत लिया जा सकता है, मैं भक्त के वश में हो जाता हूं। अपनी भक्त वश्यता भगवान इस लीला के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार यह 12 कारण जिससे भगवान श्री कृष्ण यह दामोदर लीला किए, और यह दामोदर लीला हम सब 10वें स्कंद के 9वें अध्याय से श्रवण करेंगे। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, इस 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में 23 श्लोक है। इन 7 दिनों में 23 श्लोक पर कथा होगी, ज्यादा नहीं है, 23 श्लोक है। और इन 23 श्लोक को ब्रेक डाउन, आजकल आपको ये सब बहुत अच्छा चल रहा है ना, ब्रेक डाउन करके दिखाओ। कोई बिल बनता है तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन करके दीजिए, पता नहीं चल रहा है कि आप इतना सारा अमाउंट क्यों है। तो ये 23 श्लोक को यदि ब्रेक डाउन किया जाए तो प्रथम श्लोक से 10 श्लोक तक माँ यशोदा के द्वारा नवधा भक्ति का वर्णन है, हम सुनेंगे। कथा में
पहले श्लोक से अब मैं कथा बोलते समय ये सब याद नहीं करवाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब होगा। पहले श्लोक से 10 श्लोक तक माँ यशोदा के द्वारा नवधा भक्ति किस प्रकार से यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत सोमम वास पृथुकटि तते बिभ्रति सूत्र नब्दम, माँ यशोदा भक्ति करेगी। सो पहले श्लोक से 10 श्लोक तक 23 श्लोक का यह अध्याय है, उसमें माँ यशोदा नवदा भक्ति का वर्णन। 11वें श्लोक से 12वें श्लोक में माँ यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का उद्यम परिश्रम का वर्णन है। 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण के वशीकरण की लीला है, भगवान को वश में करने की लीला 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक, और फिर 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक अविद्या का बोध किया गया है। इस प्रकार दशम स्कंद के 9वें अध्याय में 23 श्लोक का वर्णन है। आइए परिचय देने के बाद अब हम 9वें स्कंद की ओर आगे बढ़ते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हास स्तेय स्वाद्य तदधिपय कल्पिते स्तेय योगे मर्कान् भोक्षन् विभजति स चेन्नाति भाण्ड भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रहित कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में श्री दामोदर लीला का वर्णन करते हैं और प्रारंभ होता है श्री शुक उवाच एकदा। एक समय की बात मां यशोदा मन में सोच रही है। सो मां यशोदा मन में सोच रही है। अब मां यशोदा सोचने में मजबूर क्यों हो गई, इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की लीला को सुनाते हुए, कृष्ण की चंचलता को सुनाते हुए बताया। क्या कारण है आप श्लोक में देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 8वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि कृष्ण जब बड़े हुए, लगभग कृष्ण चलना सीख गए, बस जैसे ही चलना सीख गए इस बच्चे की शरारत शुरू हो गई, लड़के की शरारत शुरू हो गई। और कृष्ण की शरारत बहुत सुंदर है। ब्रज में गोपियों का बस यही काम होता था, जब आपस में मिलते थे, गृहे गृहे गोप वधू कदम्मा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे। सारी गोपियां मिलकर कृष्ण की इन शरारतों की चर्चाएं करती थीं। गोविंद दामोदर माधवेति, बिल्वामंगल ठाकुर। बस यही तो ब्रज है और यही तो ब्रजवासियों का काम है। तो कृष्ण शरारत करते हैं और गोपियां, ब्रज की बड़ी बूढ़ी गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर मां यशोदा के पास आती थी। आइए इन श्लोकों में, आपने वैसे तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि आज सुना ना, शास्त्र के अर्थों का आस्वादन करना है। तो इन 3 श्लोकों में गोपियां कृष्ण की शिकायत करती हैं। एक दिन बहुत सारी गोपियां शिकायत लेकर, कंप्लेंट लेकर मां यशोदा के पास आई। और उस दिन कृष्ण छत पर खड़े थे और देखा गोपियों का जुलूस आ रहा है। अरे बाप रे, अब तो गया। कृष्ण छत से उतरकर नीचे आए और मां यशोदा के पीछे छिप गए। और सारी गोपियां मां यशोदा के पास आती हैं
और यशोदा को शिकायत करती हैं। क्या शिकायत करती हैं तो आप नीचे श्लोक में देख सकते हैं कि हे मां इस कृष्ण को लेकर तुम ब्रज को, इस ब्रज से को छोड़कर चली जाओ। क्या किया मेरे लाला ने, क्यों हम छोड़कर चली जाएं, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले क्या नहीं किया ये बताइए। तो अब गोपियां ये बोलती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित असमये, ये एक लीला है, मतलब एक एक शब्द में एक एक लीला है इसमें। कहती हैं क्वचित असमये है मां, कभी कभी असमय में ये तुम्हारा लाला ये कृष्ण वत्सान मुंचन, हमारे वत्सों को, हमारे बछड़ों को मुंचन माने खोल देता है। तो वत्सान मुंचन बछड़ों को खोल देता है, क्वचित असमये, कभी कभी असमय में आकर। देखो एक एक शब्दों को बड़ा समझा जा सकता है कि वत्सान मुंचन बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़ों को क्यों छोड़ते हैं तो इस पर हरिश्वरी जी की बड़ी उत्प्रेक्षा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस भाव से छोड़ते हैं कि इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति भाव कुभाव अनख आलस से मेरे गोकुल में, मेरे मंदिर में आ जाता है तो मैं उसे जन्म जन्म का बंधन छुड़ा देता हूँ। अरे कोई एक बार मेरा नाम, मेरा स्मरण कर लेता है तब भी मैं उसे जन्म जन्म का बंधन छोड़ देता हूँ। ये बछड़े जन्म से ही ब्रज में रह रहे हैं और बेचारे बंधन में बंधे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। ये सोचकर कृष्ण बछड़ों के बंधन को भी छोड़ देते हैं। ये एक भाव हुआ फिलोसॉफिकल। लेकिन लीला की दृष्टि से देखे तो भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को क्वचित असमये, ऐसा नहीं कि रोज छोड़ते थे। ये गोपियां शिकायत करती, बोले क्वचित, कभी कभी। यदि डेली होता तो हम लोग को समझ में आ जाता कि भाई रोज 3 बजे आने वाला है तो हम लोग तैयारी करके रखे, लेकिन नहीं, क्वचित, कभी कभी, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, मतलब कोई इसका भरोसा, कोई ठिकाना नहीं। असमये, देखिए बछड़ों को छोड़ा जाता है दिन में 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि बछड़े बहुत उछल कूद करते हैं, ये गौशाला वालों को बहुत पता है। उसको ज्यादा नहीं छोड़ा जा सकता, बहुत उछलते कूदते हैं। तो जब उनको दूध पिलाना होता है, जो स्पेशल जब काम होता है, तब बछड़ों को छोड़ा जाता है। लेकिन ये कृष्ण हमारे वहाँ आता है और असमय में बछड़ों को छोड़ देता है। और फिर तो क्या है, सारे बछड़े छूटकर अपनी माँ गाय के पास चले जाते हैं और गाय का सारा दूध पी जाते हैं। मैया मैया हमारे लिए कुछ दूध नहीं बचता है। बछड़ों को तो केवल दूध दिखाया जाता है ना केवल बस वो माँ के पास लेकर जाते हैं और गाय मैया अपने बछड़ों को देखती हैं और वात्सल्य से थन में दूध आ जाता है, फिर बछड़े को खींच कर लेकर जाते हैं, दूध आदमी के लिए भर लेते हैं। हालांकि ब्रज में ऐसा नहीं था। ब्रज में तो बछड़े पेट भर कर दूध पी लेते हैं और फिर दूध वैसे ही नीचे गिरता था, ब्रजवासी उसे ग्रहण करते थे। लेकिन आजकल गौ माता पर बड़ा अत्याचार होता है कि बछड़ों को भूखा रखकर मनुष्य के लिए दूध निकालना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। गाय के दूध पर प्रथम अधिकार बछड़े का है और बछड़ा पेट भरकर दूध पी ले, फिर मनुष्य उसे पी सके, फिर मनुष्य को पीना चाहिए, ये वैलिड है, ये वेद आज्ञा देता है। तो यहां पर क्या हुआ, बछड़े को छोड़ देता है, ये शिकायत करती हैं और बछड़े गाय के पास जाते हैं, सारा दूध पी लेते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता। देखो मैया, हम लोग गोपाल है, हमारा जीवन ही तो दूध दही माखन पर निर्भर है। यदि इस प्रकार से बछड़े सारा दूध पी जाएंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, हमें तो रोड पर आना पड़ेगा। कृष्ण को मनाइए, कृष्ण को। तब माँ कहती है अच्छा मेरा लाला ऐसा करता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोले विश्वास, हम इतनी हजारों गोपियां बोल रही है तो गलत। बोले यदि मेरा लाला ऐसा करता है तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए। गोपियां कहती अब देखो आगे, वत्सान मुंचन कथित समय। बोले हम जब डांटती हैं तो क्रोध संजात,
क्रोध संजात, हम जब क्रोध करती हैं तो वो हंसने लगता है। अब देखो, कोई आदमी आप पर क्रोध करे हैं? और फिर आप मुंह बिगाड़ कर खड़े रहो तो वो तो और बैटिंग करेगा, वो तो और क्रोध करेगा। लेकिन क्रोध करने वाले के सामने आप हंसकर यदि पेश आते हो ना, तो वो अपने ही क्रोध में जलकर खाक हो जाएगा। ये कंस के जितने भी असुर आते थे ब्रज में, और क्या होता था, बहुत दूर से आते थे कृष्ण को मारने के लिए क्रोधित होकर, और कृष्ण हंसते रहते थे। इसको हंसते हुए देखकर वो आधे तो ऐसे ही मर जाते थे। दुश्मन को मारने के लिए शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। सभी फील्ड में होते ही है ना कुछ बिजनेस की फील्ड में, कुछ यहाँ वहाँ। अपने ईर्ष्यालु जनों को मारने के लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, हंसते रहो, हंसते रहो। ईर्ष्यालु वैसे ही जलकर खाक हो जाएंगे। हम तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हैं, फिर भी ये तो हंस ही रहा है। वो ऐसे ही मर जाएंगे, वैसे ही गिर जाएंगे। तो यहां पर एक कह रहे हैं कि क्रोध संजात, मां तुम कहती हो कि हम उसको क्रोध करें और समझाए, लेकिन जब क्रोध करती है तो वो हंसता है, और हंसते हंसते वो उल्टा हम पर क्रोध करता है। एक आचार्य ने लिखा, वो हम पर क्रोध करता है और क्रोध करके कहता है कि मैंने किसके बछड़े को छोड़ा रे, मैंने किसके बछड़े को छोड़ा, मेरे के तेरे। गोपी कहते मेरे बछड़ों को। तो तेरा बछड़ा दूध पिएगा तो तेरा बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान होगा? गोपी कहती मेरा बछड़ा ही बलवान होगा। तो बता इसमें फायदा किसका है? फायदा तो तेरा है ना। कसाई कही की बेचारे बछड़े को बिना दूध पिलाए मारती रहती हो, देखती नहीं ये बछड़े कितने सूखे पतले दुबले हो गए हैं, कितने बारीक हो गए हैं। ऐसा कह के कृष्ण गोपियों को ऊपर से डांटता है। इसीलिए गोपियां यशोदा मैया को शिकायत कर रही है कि मां अब कृष्ण को कुछ कहो, वो हम पर क्रोध करता है। और क्या करता है तो आगे श्लोक में कहते हैं स्तेयम स्वादु, अति अति स्वादु, अति स्वादिष्ट दधी पयः, दही और माखन को स्तेयम चुरा चुरा कर खाता है। तो अति स्वादिष्ट दूध दही माखन को वो चुरा चुरा कर खाता है। अच्छा, मां यशोदा को तो ये पहली बार सुने, बोले इसे चोरी करना आता है? अरे मां इसका धंधा ही तो वो है। देखो श्लोक पहली लाइन के अंत में कहती है स्तेयम योगे, बोले रात दिन ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग रात दिन प्लान ही करते रहते हैं कि हम कैसे चोरी करेंगे। योगे माने प्लान, योगे माने उपाय। बोले स्तेयम योगे, ये रात दिन चोरी के उपाय। बच्चों को कभी देखो मीटिंग करके जब बैठते हैं चौराहे पर, तो आज किसके घर पे हाथ मारेंगे, मधुमंगल। अब जो सखा होते तो वही कहते हैं आज मेरा घर ठीक रहेगा, मेरे घर में ताजा माखन बना है। तो एक तो स्तेयम में चोरी करने के उपाय देते हैं। और देखो माँ, यदि चोरी करके खुद खाए ना तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? मरकान भोक्ष्यन। दूसरी लाइन में क्या करते हैं? मरकान माने बंदरों को भोक्ष्यन खिलाते हैं। ये अकेले नहीं आते, ये अपनी टीम में बंदरों को साथ में लेकर आते हैं। कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया यह सोचकर कि भाई रामलीला में इन बंदरों से मैंने बहुत काम कराया, और बहुत काम कराने के बाद मैं इनको वेतन नहीं दे पाया, मैं उसको इतना पुरस्कार नहीं दे पाया क्योंकि मर्यादा में था, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन अब काहे की मर्यादा, अब तो पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, जो जिसको चाहे वैसे जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाऊँ, खिलाऊँ पिलाऊँ। तो वो त्रेता युग की बात को याद करके कृष्ण ने बंदरों को अपने साथ रखा और बंदरों को माखन खिलाया। माँ बंदरों को हमारे घर लेकर आता है और मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है, और बी भजती, और सबको बांट कर खाता है। चलो ठीक है, वो खुद खाए, बंदरों को खिलाए और दूसरों को खिलाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन चेत नाती भांडम, लेकिन जितना खाता नहीं है उतना बिगाड़ता है।
थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर खाने के बाद माखन को उड़ाते हैं, हमारा पूरा घर बिगाड़ देते हैं, और माखन खाली हो जाने के बाद मटका फोड़कर फिर घर से निकलते हैं। माँ यशोदा कहती है कि यदि ऐसा ही है, देखो श्लोक में लिखा है, यदि ऐसा ही है तो तुम अपने घर पर माखन रखो ही नहीं। तुम्हारे घर पर माखन है इसलिए चोरी हो रही है ना, तो मेरे पास उपाय है। यदि ऐसा ही है तो घर पर माखन रखो ही मत। तो देखो गोपिया दूसरी लाइन में कहती है, दूसरी अर्धारी में, द्रव्य अलाभे, द्रव्य माने माखन, अलाभे नहीं मिलने पर, बोले हमने ये प्लान करके देखा मैया, जब हम घर पर माखन नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है आज आने वाला है, तो हम जब माखन नहीं रखती हैं तो द्रव्य अलाभे स, ये कृष्ण गृह कुपित, हम पर क्रोध करता है, हमें डांटता है, हम पर खीज करता है, और इतना ही नहीं श्राप देता है। बोले मेरे खाने के लिए इस घर में माखन नहीं है, ये लोग मेरे लिए दूध दही माखन नहीं रखते हैं, मैं श्राप देता हूं, इसकी एक नहीं 21 पीढ़ी भिखारी बनकर रास्ते पर कटोरा लेकर भीख मांगे, सब दरिद्र वस्तु अस्मिन, संस्कृत में श्राप देते हैं कृष्ण। संस्कृत में वरदान भी होता है, श्राप भी होता है। क्या श्राप होता है? आचार्य ने लिखा, दरिद्रे वस्तु अस्मिन गृहे, इस घर में दरिद्रता बसेगी, मेरे खाने के लिए भोजन नहीं है। भाई लोगों, अपने घर पर ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा भोजन रखिएगा, नहीं तो कहीं आपको श्राप न मिल जाए। सो भगवान श्री कृष्ण, और इतना ही नहीं, श्राप तो देता ही देता है, जब कुछ नहीं मिलता तो अंत में कहते हैं याति उपकोष्य तोकान, याति भाग जाता है, क्या करके? उपकोष्य, तोकान माने हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे पलने में सोए होते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो छोटे छोटे बच्चों को चिमटी काटता है या थप्पड़ मारकर भाग जाता है, और वो बच्चा दिन भर रोता रहता है। हमारा बच्चा दिन भर रोता, पहले तो हमें पता नहीं चल रहा था कि ये रो क्यों रहा है, फिर धीरे धीरे वैद्यों को देखा है, डॉक्टरों को बुलाया, कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पता चला कि ये कृष्ण चिमटी काट कर चला जाता है, ये कृष्ण थप्पड़ मार कर चला जाता है। सो द्रव्य अलाभे, घर पर भोजन न रखें तो ये श्राप देता है, और हमारे बच्चों को चिमटी काट कर चला जाता है। माँ यशोदा ने कहा कि देखो यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो गोपियों अपने माखन के मटके को थोड़ा ऊपर बांध कर रखो, ऊपर बांध दोगे इसका हाथ नहीं टच होगा। तब अगले श्लोक में गोपियाँ कहती है, आपने ये सब सुना है लेकिन श्लोकों के द्वारा और इसे दृढ़ और आनंद एहसास होता है। गोपियाँ कहती है कि हस्त अप्राप्य, हम लोग ऊपर भी माखन के मटके बांध कर देख चुकी है मैया, सारे उपाय करके आपके पास आई हैं, सीधा आपके पास नहीं आई है। जब हम हमारे मटके को ऊपर बांधती हैं तो हस्त अग्राह्य, काना के हाथ में वो नहीं आता है, हाथ नहीं पहुंचता है, तो रचयति विधिम, ये तो विधाता का बाप है तो रचयति, रच लेता है, विधि उपाय, उपायों को रच लेता है। क्या उपाय रचता है? तो कहते हैं पीठक, पीठक माने स्टूल, हमारे वहां टेबल होता है ना, स्टूल टेबल, कोई स्टूल टेबल खोजता है, या उखल, या उखल आप जानते ही हैं, मसाला पीसने का उखल उल्टा करके। सो पीठक उखल आद्य, पीठक और उखल आदि रखकर उस पर चढ़ जाता है और उस पर चढ़कर मटके को पकड़ लेता है। मां यशोदा ने कहा कि एक काम करो, तुम इतना ऊपर बांधो कि इसका हाथ ही ना पहुंचे। बोले मैया ये भी करके देखा, जब हम और ऊपर बांधती हैं तो ये लोग क्या करते जानते हैं, 10 बच्चे नीचे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, और सबसे ऊपर ये तुम्हारा कान्हा, ये जो साधु बनकर तुम्हारे पीछे खड़ा है अभी अगले श्लोक में आएगा, वो सबसे ऊपर कृष्ण होता है। बोले मैया ने कहा कि चलो ये न कर सके, उससे भी ऊपर बांध दो, एकदम टॉप पर बांध दो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा,
जब सबसे ऊपर बांधती हैं तो यहाँ कहते हैं ना, हस्त अप्राप्य रचयिति विधि में, इसके पास सारी विधि है, इसके पास सारे उपाय, मतलब ये सब कुछ लेकर घूमते हैं। जब बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी हाथ न पहुंचे तो लंबी सी लकड़ी लेकर आते हैं, और लकड़ी लाकर क्या करते हैं, तो श्लोक में आगे लिखा है कि छिद्रम, इतने बुद्धिमान है ये, पूरा नहीं फोड़ते हैं, बीच में छेद करते हैं, लकड़ी से ऐसे छेद करते हैं, फिर वो छेद में से धीरे धीरे गिरता है दही या माखन या दूध, और सब लाइन में खड़े रह जाते हैं मुंह खोलकर सबके मुंह में सीधा, मतलब ताजा वहां से गिरा हुआ खाते हैं। तो छिद्रम ही अंत निहित, मटके में छिद्र करके, वपुन शिक्य भांडेशु, उस भांड में से, मतलब उस मटके में से वो सीधा गिरा हुआ अपने मुख में खाता है। तब माँ कहती है एक काम करो, ठीक है चलो ये प्लान भी नहीं हुआ। यशोदा मैया कहती है एक काम करो, अपने माखन के मटके को अंधकार में रख दो, अंधेरे कमरे में रख दो। अंधेरे में होगा तो ये अंधेरे से डरेगा, जा नहीं पाएगा, और अंधेरे में होगा तो ढूंढ भी खोज भी नहीं पाएगा। तब दूसरी लाइन में गोपियां उत्तर देती हैं, ध्वांत आगारे, अंधेरे कमरे में। मैया ये भी करके देखा, ध्वांत आगारे, अंधकार युक्त कमरे में घृत, जब हम माखन या दही आदि का मटका रखती है तो वो अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी जाता है, तो क्या होता है, धृत मणि, इसने अपने गले में जो मणि धारण करके रखा है ना, मां तुमने ये जो पद्मराग मणि पहना कर रखा है, मां आपने इसके गले में ये जो कौस्तुभ मणि या पद्मराग मणि जो पहना है, उस मणि से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है। और केवल मणि का ही प्रकाश नहीं, श्लोक में आगे बहुत सुंदर कहा है, घृत मणि गणम और स्व अंगम, मणि से भी प्रकाश निकल रहा है और कृष्ण के शरीर से भी प्रकाश निकल रहा है। आपने पिछली कथा में सुना था ना, स्फुरितम प्रकाश। तो भगवान के गले के मणि से और शरीर से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश कि अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है, और जाकर मटके को खोज लेते हैं। और इस प्रकार से जैसे तैसे हमारे घर में सारे माखन मटके को चुरा लेता है। तब यशोदा कहती हैं कि एक काम करो, तुम लोग इसको माखन नहीं देती हैं इसलिए चोरी करता है ना, तुम एक काम करो, इसको सामने से माखन दे दो, जब भी आएगा सामने से ही माखन दे दो, चोरी करने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। और मैं वादा करती हूं ना, नंदरानी वादा करती हैं कि तुम्हारे घर से जितना भी माखन खाएगा उससे 10 गुना माखन मेरे घर से लेकर जाना, लेकिन मेरे लाला का इस प्रकार से नाम मत बिगाड़ना कि चोरी करता है, उसको सामने से दे दो। तो कुछ गोपियों ने कहा, अगले श्लोक में ये बात भी आई है, कुछ गोपियों ने कहा कि मैया हमने ये भी करके देख लिया, मैया हमें पता है कि ये 2:30-3 बजे आता है, तो हम 2 बजे ही तैयार होके बैठ जाती है कि आएगा तो हम सामने से ही भोजन माखन दे देंगे, एटलीस्ट चोरी तो नहीं करेगा, घर तो नहीं बिगाड़ेगा, माखन चला गया घर तो अच्छा रह जाएगा। तो हम सामने से ही माखन की मटकी लेकर प्रांगण में बैठती हैं और पूरी टीम को लेकर आता है, और हम कहती हैं कि कन्हैया कन्हैया तू यहाँ पर आया है, तू माखन खाएगा, तेरे लिए माखन रखा है। तब जानती है क्या कहता है, ये कहता है कि भिखमंगा समझ के रखा है, क्या हमको भिखारी समझ के रखा है, माखन खाएगा। माँ तुझे कितना खाना है बता, राजा का बेटा हूं, क्या हमारे पास माखन नहीं है? 9 लाख गैया है हमारे पास, कोई माखन की कमी नहीं है, माखन खाएगा। तू कितना खाना चाहती है, आजा मेरे घर पर। और देख गोपी, हम लोग फोकट का नहीं खाते हैं, मुफ्त का माल खाने वाले नहीं है, हम मेहनत करके खाने वाले में से हैं। हम लोग मेहनत करके खाते हैं, कर्मण एवं धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और जानती नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत पड़ती है, रात दिन हमको प्लान करने पड़ते हैं, कितना रिस्क लेना पड़ता है। सो हम मेहनत करके खाने वाले, और 30 पर भी हम इनको माखन न दे
तो कहते हैं एवं धार्ष्ट्यति उशति कुरुते मेहन आदि निवासतो, बोले हमारे स्वच्छ घरों में पेशाब करके चला जाता है। ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जब इसको कुछ मिलता नहीं है तो दिवाली का समय घर साफ करके सफाई करके रखा है, तो एक लड़का इस कोने में खड़ा रह जाता है, एक गोपाल इस कोने में, तो हमारे घर को इस प्रकार से बिगाड़ देता है। और यहां तो देखो, अब गोपियों को सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है, बोले यहां तो देखो सुप्रतीक यथा आस्ते साधु की तरह खड़ा है। ये मैया तुम्हारे पीछे बिल्कुल साधु बनकर खड़ा है, और हमारे वहां तो कितना उत्पात मचाता है। कल मैं पनघट पर पानी भरने गई तो मेरी साड़ी पकड़कर आंख मारकर कहता है कि शादी करेगी? कई दिनों से सोच रहा हूं शादी कर लूं, और ब्रज में तेरे से अच्छी कोई गोपी दिख नहीं रही है। अब मैं उसकी माँ की उम्र की हूं और ये कहता है शादी करेगी। इसको शादी का मतलब भी पता है। इस प्रकार से गोपियाँ आती थी। अब गोपियों की ये शिकायत एक और मात्र एक कन्हैया का दर्शन करने के लिए होती थी। भक्तों, गोपियाँ ये शिकायत क्यों करती जानते हैं? शिकायत जब गोपियाँ करती थी उस समय कन्हैया का चेहरा देखने जैसा होता था। वो जो चेहरा बनाते थे यशोदा, क्योंकि यहाँ शिकायत हो रही है, यशोदा जज है और कटोरे में कन्हैया खड़ा है, और उस समय कृष्ण जो चेहरा बनाते थे और जो एक्सक्यूज करते थे और जो बहाने देते थे, वो सुनने के लिए, वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियाँ आती थी। नहीं तो भक्तों, एक दिन भी यदि कृष्ण गोपियों के घर पर न जाए ना, गोपियाँ रोती थी कि आज हमारे माखन में क्या कमी रह गई होगी, आज हमारे भाव में क्या कमी रह गई होगी। कृष्ण रोज चोरी करने आता है, आज ही चोरी करने नहीं आया। गोपियों के मन में ये अभाव होता था। ये कन्हैया चोरी करता था तो गोपियों को कष्ट नहीं होता था। ये सब कृष्ण की लीला आस्वादन करने के लिए शिकायत होती थी। और गोपियां कृष्ण को बुलाती थी, कृष्ण हमारे घर आओ, माखन खाओ, माखन खाते हुए कुछ बातें सुना कर जाओ। इस प्रकार से गोपियां भाव और रस में डूबी हुई थी। लेकिन गोपियों के जाने के बाद मां यशोदा सोच में पड़ गई। मां यशोदा सोचती हैं कि जब से ये कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तब से ब्रजवासियों की शिकायत बढ़ गई है। आखिर कृष्ण चोरी क्यों करता होगा? अब मां है ना, देखो ये सब मां सोचती है कि मेरा बेटा स्कूल से किसी की पेंसिल रबर लेकर आया है तो आज पेंसिल चुराया है, कल कुछ बड़ा माल चुरा, कोई बड़ा आतंकवादी ना हो जाए। मां यशोदा मन में सोचती हैं, आज माखन चुरा रहा है, कल गोपियों के चीर चुराएगा, परसों किसी लड़की को लेकर ही भाग जाएगा। इससे अच्छा है बच्चे को अभी से समझाना है, अभी से इसको समझा कर रखना है। माँ का स्वभाव होता है, माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, और यशोदा का कृष्ण के प्रति पूर्ण माँ का ही भाव है। लेकिन माँ का दिमाग खाली हो गया। अब देखो यशोदा को, इसकी सोच भी जायज है ना। यशोदा सोचती कि हम कृष्ण के लिए क्या नहीं करते, और कृष्ण के लिए हम कितना उत्तम माखन बनाते हैं। आप जानते हो कृष्ण के लिए कौन सा माखन बनता था? नंद बाबा के घर पर 9 लाख दुधारू गाय, बिना दूध देने वाली तो उसकी काउंटिंग होती ही नहीं थी। दूध देने वाली 9 लाख गाय नंद बाबा के घर पर, उनमें 1000 गाय स्पेशल हुआ करती थी, जिसको स्पेशल घास खिलाया जाता था। और फिर वो 1000 गाय दूध देती थी, वो 100 गाय को पिलाया जाता था। और वह 100 गाय का दूध किसी 10 गाय को पिलाते थे, और वह 10 गाय का दूध एक गाय थी जिसका नाम था पद्मगंधा। वो पद्मगंधा गाय को वो प्योर दूध पिलाया जाता था। और पद्मगंधा गाय जब दूध देती थी
तो उस दूध में ही कमल की सुगंध आती थी। आजकल की तरह एसेंस डालकर या दूध को बिगाड़ कर नहीं किया जाता था। इतना पवित्र, इतना हायर क्वालिटी का दूध कृष्ण के लिए होता था। और उसी पद्मगंधा गाय के दूध से दही और माखन बनता था कृष्ण के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कृष्ण इतने उच्च क्वालिटी के दूध को छोड़कर, मां यशोदा के घर के माखन को छोड़कर ब्रजवासियों के घर पे, गोपियों के घर पे चोरी करके खाते थे। मां यशोदा सोच, आखिर क्यों? मेरे दूध में क्या कमी है, मेरे माखन में क्या कमी? कृष्ण देखो, कोई घर पर कोई वस्तु नहीं मिलती और बाहर चोरी करे तो समझ में भी आता है, लेकिन बाहर से अच्छा माल घर पर मिलता है फिर भी बंदा चोरी करे, तो इसके पीछे कारण क्या है? समझ रहे हैं ना? मां यशोदा सोच रही है, सोचते सोचते अब सो गई है। कल इनको आंसर मिलेगा, तो हमें भी इसका आंसर कल ही मिलेगा। सोचने दीजिए माता यशोदा को, और आप लोग भी सोचिए कि घर पर इतना उच्च क्वालिटी का दूध होकर भी वहाँ क्यों खाते थे। ये एक इशारा आप लोगों की ओर, हम लोगों की ओर भी है। कुछ लोगों के घर पर पैसों की कमी नहीं होती, धन धान्य की कमी नहीं होती, भगवान को सोने की थाली में खिलाते हैं, लेकिन हो सकता है भगवान सोने की थाली होकर भी वहां भोजन न करे, और गरीबों के घर पर पत्ते की थाली होती है, लेकिन हो सकता है ना कि सोने की थाली छोड़कर पत्ते की थाली में भगवान भोजन करें। क्योंकि भगवान ये थाली नहीं देखते हैं, भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान कुछ और देखते हैं। सोचिए, माँ यशोदा सोच रही है कि आखिर क्या कमी है। मां होकर सोच रही है, ईश्वर उसका बेटा बनकर गोद में खेल रहा है, लेकिन फिर भी सोच रही है। और हम तो साधक भक्त हैं कि हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, है ना? तो हमें भी इन सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रथम दिन है, आज हमने भूमिका सुनी, एक श्लोक में पूरे 9वें अध्याय की कथा, और फिर इस दामोदर लीला के 12 कारण, और फिर इस अध्याय में ब्रेक डाउन करके हमने ये सुना, और फिर इस 9वें अध्याय दामोदर लीला की भूमिका हमने आज सुनी। उस भूमिका के अंत में बस ये बाकी रह गया है कि भाई कृष्ण अपने घर का उत्तम क्वालिटी का माखन क्यों छोड़ देते, क्यों नहीं खाते, और बाहर चोरी करके खाते थे क्यों? तो ये सोचते हुए आज आप रात को सोइएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी समय से मिलेंगे, कथा सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।